ऑक्सीलेट होल थ्राइस पे 3 - ये दो, ये, हाँ ये सेम था ना, यस CO सर। OH होल थ्राइस 3 - ये सेम था बिल्कुल, यस सर। उसी की तरह सेम था ना ये तो, सर, H2 की तरह। हाँ सेम ही आंसर आया था दोनों का। हाँ सर तीसरा था MnCN6 पे 3 - हाँ, ये कर लिया क्या? यस सर। ये सबने कर लिया है। MnCN6 3 - यस सर कर ली। देखो, MnCN6 3 - ये आएगा, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और X-6 = -3, X आएगा +3, X+3 आ गया। Mn आर्गन 3D4, क्या समझ आ गए? सही ना, आर्गन 3D4 हो गया ये। अब Mn3+, 3D, 1 2 3 और 4। एक्चुअल में ये ऐसे आना चाहिए था, एक्चुअल में ये ऐसे आना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ पे 3D के बाद 4S 4P और ये 4D चलेगा अगर जरूरत पड़ी। 4S 4P और 4D। अब Mn3+ है, 1 2 3 4, तो 3D4। आंसर हमें पता है, 6 लिगेंड है, तो D2sp3 या sp3D2 होगा। यहाँ लाइन डाल देंगे, याद है कि नहीं ये T2G लेवल, इतना वाला पार्ट T2G, और इतना EG, ध्यान है कि नहीं? अब 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3 और ये 4, एक ही इलेक्ट्रॉन बैक पेयर करेगा। क्या समझ आ गया? ये आ गया। अब यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, 4D की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 3D है, ये 4S है, ये 4P। 1 2 3 4 और 6 जगह इलेक्ट्रॉन कौन देगा? 6Cn- है ना, 6Cn-, ये इलेक्ट्रॉन दे देंगे सेंटर एटम के वेकेंट डी ऑर्डर्स में। आंसर आ जाएगा D2sp3। D2sp3 आंसर आ जाएगा, ऑक्टेड्रल शेप आ जाएगी। CN 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 और ये CN 3 - क्या समझ आ गया ये? और मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगी। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आएगी इसमें? 2.9। हाँ, दो अनपेड है, तो रूट में 8, अंडर रूट में n × n+2, n की वैल्यू 2 पुट करना, n × n+2 bm, 2.9 bm आ जाएगी, 2.9 bm। बैक पेयरिंग हुई है इसमें, तो इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स मिलेंगे। इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स, इनर डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है ना, तो इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स, हाइपर लिगेटेड कम्प्लेक्स। अब इसी को अगर मेरे को करना है CFT से, इसी क्वेश्चन को CFT से करना है अगर, ये लिए 5 D ऑर्बिटल्स, 2 ऊपर, टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस होंगे ना, तो उल्टा करना है इसका, 3 ऊपर जाएंगे, T2 जगह T2 ऊपर जाएगा, और EG नीचे आ जाएगा, EG को E बोलेंगे, T2G को T2 बोलेंगे, ये EG आ गया। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो देखो, पहले सिंगली फील्ड होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 3D4 था ये, ये चौथा इलेक्ट्रॉन में नीचे आएगा, क्योंकि डेल्टा O की वैल्यू ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है देन पेयरिंग एनर्जी, इसलिए चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे ही आया है। तो यही चीज भरी है मैंने, यहाँ पे भी देख लो, यही भरा गया यहाँ पे। अब उसका डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन क्या होगा? T2G4 EG 0, और CFS की वैल्यू क्या होगी?
पी एफएससी वैल्यू, हाँ नीचे -0.4 डेल्टा होता है, तो -0.4 इंटू 4 -1.6 डेल्टा ओ, और एक इलेक्ट्रॉन बैक पेयर किया मैंने, प्लस पी। क्या समझ आ गया? और इसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। स्लाइट या स्ट्रॉन्ग? स्लाइट हो गया सर, स्लाइट। हाँ, T2G अनसर्टेनिटी फील्ड है तो स्लाइट डिस्टॉर्शन, स्लाइट डिस्टॉर्शन। ये किसका सही हुआ है पूरा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही है। अक्षय का सही है, हार्दिक का सही है, और एक ही इलेक्ट्रॉन बैक पेयर करेगा इसमें का। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट भी था कोई? यस सर। हाँ, क्या क्वेश्चन है? सर NiNH3 होल 6 पे 2+। हाँ, तो इसमें तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। सर ये ये कर दिया आधा है? हुआ था, आधा डाउन था। अच्छा करो, एक इसको अब ट्राई कर। सर कर लिया ट्राई, बट सही है कि नहीं होनी। अच्छा अच्छा, बाकी सबने भी ट्राई कर लिया ये? देविका? यस सर। यस सर। ट्राई कर लिए? सर अभी नहीं करा, अभी कर रही हूँ। चलो जल्दी करो ट्राई, 1-2 मिनट का टाइम लेकर ट्राई करो, फिर मैं बता रहा हूँ अभी।
हाँ कर लिया ट्राई। यस सर। देखो निकल 2+ है, इसमें स्टेट निकालोगे क्वेश्चन नंबर 6 है। आर्गन 3d8 आ रहा है, सही ना, आर्गन 3d8 आ रहा है इसमें, निकल 2+। 3d 4s 4p, लीगेंड है स्ट्रॉन्ग, लाइन डाल देंगे पहले तो। फिल कर रहे हैं इसको, 1 2 3 4 5 6, 6 डाल दिए, 7 8, लास्ट के दो की बैक पेयरिंग होगी, नो सर। नहीं होगी ना। तो यहाँ ध्यान रखना, D8 में आंसर हमेशा एक ही आएगा, SP यहाँ पे 4s 4p 4d, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पे और यहाँ पे, ये 6 जगह इलेक्ट्रॉन देगा। NH3 6 NH3 आएंगे 6 जगह। तो आंसर आ गया sp3d2, sp3d2। तो निकल 2+, उसके साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाए या वीक लिगेंड आ जाए, हमेशा आंसर एक ही आएगा कि नहीं। यस सर। अगर यस NH3 सर। दिखा H2O भी होता, अगर H2O भी होता तो भी सेम आंसर आता। क्या क्लियर है सबको। यस सर। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आया हुआ है, निकल 2+ विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑल एक्सेस, ये ट्रू है कि फॉल्स है। ट्रू। ट्रू, ये तुम्हें दिखाना पड़ेगा पूरा। लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन दे आर प्रेजेंट इन EG ऑर्बिटल, दे हैव सेम एनर्जी, सो नो बैक पेयरिंग। समझ गए कि नहीं है। यस। तो इसको भूलना नहीं बिल्कुल भी, सही ना, इसको भूलना नहीं बिल्कुल भी, ये आ जाएगा आंसर। अच्छा अब इसमें जो डिटेल निकालनी है कर लेंगे, बाकी म्यू क्या आएगा, √8 BM, एंड इट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। स्ट्रक्चर वही Ni2+, 6 जगह एमोनिया आ जाएगा, 6 जगह क्या आ जाएगा, एमोनिया, एक दिखा रहा हूं मैं, 6 जगह एमोनिया आ जाएगा। और अगर तुम CFT से भी डिस्कस करते हो तो उससे भी सेम आंसर आएगा। 2 3, ये T2G, ये EG, 1 2 3, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो नीचे आएगा चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये आठवां EG में। तो डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन होगा इसका, डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन T2G6 EG2। और इसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा हाँ क्यों। सर, वो सिमेट्रिकली फिल्ड है सारे। हाँ T2GB और EGB, दे बोथ आर सिमेट्रिकली फिल्ड, नो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, सुनिए, नो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। क्या क्लियर हो गया है। यस सर। और उसके अलावा वो वैल्यू क्या आएगी, ये -0.4 डेल्टा हुआ है, +0.6 डेल्टा हो, वैल्यू आ जाएगी, नीचे 6 है तो -2.4, -2.4, और ऊपर 2 है तो +1.2, यानी -1.2 डेल्टा हो, और कोई पेयरिंग एनर्जी नहीं। क्या समझ आ गया है। क्या ये क्लियर है। सर एक जैसे एनर्जी तो बता दो। 8 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही भरे जाएंगे ना, अगर तू इसमें बैक पेयर, कोई जबरदस्ती थोड़ी हुआ है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो क्या पेयर करेंगे। ओके सर। ओके। समझ गए कि नहीं। यस सर। नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट करेंगे इसमें, ये ले लिया ना, अभी तो नंबर 6 लिया हमने, क्वाड्रेंट नंबर 6 में अभी और ले लेते हैं एक बार। चलो इसको ट्राई कर लो, COEN होल थ्राइस 2+, CONH3 और ले लेते हैं Na2 FeCN5
NO, Na2FeCN5NO, और एक ब्राउन रिंग भी ले लो, FeH2O होल 5NO SO4। नाम याद कर लेना जरूर। ये हमारा क्या है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ये क्या है, ब्राउन रिंग। क्या क्लियर है, क्या क्लियर है ये? हाँ करो ट्राई। हार्दिक, यस हार्दिक अभी इसमें 5-7 मिनट लगेंगे क्वेश्चन में। यस सर। चलो तो एक बार तुम ट्राई कर लो, अभी ना कोई 1 मिनट बाहर बैठा हुआ है, मैं 5 मिनट मिल के आ रहा हूँ उनसे, सही ना? तुम लोग एक बार ट्राई कर लो इन क्वेश्चंस को। ओके सर।
हाँ, हो गए क्वेश्चन ये? यस सर। देखो then, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चारों कर लिए तुमने? पहले दो क्वेश्चन, कोबाल्ट, इस पे क्या आ रहा है? 2+ आ रहा है। आर्गन 3d7 है ये, आर्गन 3d7 है कि नहीं? तो ये आर्गन 3d7 है, इसमें क्या होगा? En स्ट्रॉन्ग फील्डिंग एड, En स्ट्रॉन्ग फील्डिंग एड है। फोर एस, 4p, अगर 4d की जरूरत है तो। एक, दो, स्ट्रॉन्ग फील्डिंग एड है, मैं डायरेक्ट लाइन डाल रहा हूं। 3, 4 और एक ये 7। क्या करेंगे इसके अंदर अब? ये 4s है, 4p और 4d, क्या किया इसके अंदर अब? 3d ये है, इसके अंदर क्या किया है? DSP2। नहीं नहीं, सर, sp2 कहां से आ आपने गया? जो वो लिखवाया था कि ये एसएफएल को भी एफएल हाँ हाँ डब्ल्यूएफएल हाँ में हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, हाँ। कन्वर्ट से हैं। नहीं, वो, मतलब हाँ इनके तो कर डब्ल्यूएफएल सकता है, गलत है। सुन सुन, हाँ कर सकता है। मैंने कहा था कोबाल्ट 2+ के साथ एमोनिया वीक फील्ड कम करता है, याद? NH3 होल 6, ध्यान आ गया? FeNH3 होल 6 2+, एमोनिया वीक। MnNH3 होल 6 2+, एमोनिया वीक। कोबाल्ट के साथ मैंने कहा था डाउट रहेगा, याद आया कुछ? या तो अब यहाँ पे ध्यान देना, ये 7वां इलेक्ट्रॉन जो है ना, इसमें DsP2 का तो मतलब ही नहीं कोई भी। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है हर एक कंपाउंड में? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है हर एक कंपाउंड में? 6 आ रहा है ना? तो आंसर या तो D2sp3 आना है या sp3d2, समझ गए कि नहीं? क्या समझ गए ये? यस सर। है ना? तो इसलिए अब ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें होगा एक नया टर्म है, ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और VBT की लिमिटेशन, ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, जैसे ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है, ये मान लो 7वां इलेक्ट्रॉन है, ये 7वां इलेक्ट्रॉन है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया, ये अंदर जाने, न्यूक्लियस के पास जाने की कोशिश, लिगेंड जो है वो न्यूक्लियस के पास जाने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या होगा? बताओ इससे क्या होगा? जब ये पास जाएगा तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में होगी रिपल्शन, और इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और ये पहुंच जाएगा कहां पे? ये कहां पहुंच जाएगा? 4d के अंदर, ये 4d में जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बोर्ड के पेपर में एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्वेश्चन दे आ सकता है। नहीं समझ आया? सही ना? तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा देना। फिर क्या करेंगे आगे? हाइब्रिडेशन। यहां पे इलेक्ट्रॉन आएंगे, अब करो। यहां इलेक्ट्रॉन, यहां, यहां इलेक्ट्रॉन आ गए D2sp3। क्या समझ आ गया? D2sp3, यस सर। ये ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये D7 में होता है विद SFL। D7 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और SFL अगर आएगा तो ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और ये ट्रांसफरेंस क्यों हो रहा है? VBT की क्या होगी ये लिमिटेशन? VBT कांट डिफरेंशिएट बिटवीन
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड। ट्रांसफरेंस इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये सारी लिमिटेशंस में आएगा वीबीटी की। कलर भी कौन एक्सप्लेन करेगा? सीएफटी। हायर लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे दोबारा आएगा तो कलर देगा, ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ डी एंड एफ ब्लॉक में। क्या ये दो क्वेश्चन समझ आ गए हैं? यस तो ये ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन मत भूलना बिल्कुल भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये वाले सोडियम नाइट्रोक्लोराइड और ब्राउन रिंग, ये दो क्वेश्चन भी कर लिए। यस सर। देखो हाँ इसमें, अच्छा एक बार थोड़ी देर के लिए रिवाइंड करना क्या? बोलो। हार्दिक, नहीं करना तो रहने दो, और करना है तो बस ये थोड़ा सा एक कर टर्म से लूंगा। बता दूंगा इसमें। अच्छा सही, चलो फिर थोड़ी देर रिजॉइन करना है, देवी का करना है रिजॉइन थोड़ी देर। अब ये Na2FeCN5NO और FeH2O5NOSO4 ब्राउन रिंग, एक सोडियम नाइट्रोक्लोराइड और ब्राउन रिंग +2, दूसरे में क्या आ रही है? +1। ब्राउन रिंग में +1 होती है, पता है ना? यस तो 4। अब इसमें क्या होगा? +2 वाले में, +2 वाले में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, आर्गन 3d6 आएगा, बैक पेयरिंग करना, D2sp3 आंसर। Fe प्लस में आर्गन 4s1 3d6 आएगा, 4s का इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालना है।